कंगना ने जो बयान दिया उनकी मूवी आने से पहले, इस तरीके के बयान उनको नहीं देना चाहिए। कंगना को कुछ चीजों का मर्यादा भी रखना चाहिए कि किसानों के लिए बार बार बयानबाजी करते हैं। पहले ही बोला था महिलाओं के लिए कि वहां पर जितने महिला बैठे हैं वो 100 रुपए लेके बैठते हैं, तो आपने देखा उनको अच्छा खासा चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में थप्पड़ पड़ गए थे। तो उनको बयान बस के देना चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद भी है, फिल्म एक्ट्रेस के साथ साथ वो एक सांसद भी है, और वो उनको जनता ने उनको सिलेक्ट करके वहां भेजा है, चुने हुए सांसद है। कुछ तो हुआ होगा ना, तब तो कंगना कह रही है। कुछ तो हुआ होगा, इसका मतलब ये आप वो देखिए ना, उस टाइम क्या सिक्योरिटी नहीं थे, चेक नहीं कर सकते कितनों को मारा, आप मुझे बताइए ना, कितनों के साथ बलात्कार हुआ वहां पर? क्या वहां पर सिक्योरिटी नहीं थे? क्या वहां पर लोग नहीं देख रहे थे? क्या पुलिस सिक्योरिटी नहीं था? क्या सरकार की नजर में नहीं थे? कितना एफआईआर दर्ज हुआ? आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से कंगना को जो मुंह पे आए कंगना ऐसे बोल देंगे। खास करके किसानों के लिए बोलने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचते, जो मुंह पे आए बस उसको यही बोल देना होता है। अभी आपने देखा होगा एक इंटरव्यू ललन टॉप में एक इंटरव्यू दे रहे थे, रामनाथ कोविंद के बारे में, वो क्या कह रहे थे? कोविड, ठीक है, और कुछ भी बोलेगी, यानी कि उसको बस आदत हो गई है कुछ भी बोलने का। खास करके किसानों के लिए बोलती है, और जो मुंह पे आएंगे बस उसको वही बोलना है। ये नहीं देखते कि ये बयान क्या होने वाला है। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी बयान की वजह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट में उसके साथ क्या हुआ, कि ये बयान देने के बाद किसान किस तरीके से उसके ऊपर क्या बोलने वाले। अभी आपको पता, आप भी यूथ है, कंगना रनावत तो लड़कियां उनको यूथ पसंद करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, आप कैसे कह रही हैं? देखिए, पसंद करना अलग बात होते हैं, हाँ। बयानों को पसंद करना भी अलग बात होते हैं। वो आइडल हो सकते हैं किसी की, उसको पसंद करते हो, अच्छी अच्छी मूवी भी बनाई, बहुत सारी फ्लॉप भी गई है, बहुत सारी हिट भी हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बयान देगा और ब्लाइंड होकर उसके ऊपर हम लोग फेथ कर ले, विश्वास कर ले। और कुछ भी बयान देगा, उटपटंग बयान देगा, आप विश्वास कर लोगे क्या? और किसानों के लिए बोल रहे हैं इस तरीके से, तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए। किसान आंदोलन में हम भी गए थे, किसान आंदोलन में मैं भी थी, वहां पर देखी थी, वहां पर लगातार हम लोग जाते रहते थे। इतना तो देखा है कि किसानों ने अपने बिल के लिए, अपने वापिस के लिए लगातार उन्होंने वहां पर 13 महीना बॉर्डर पे बैठे रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर कंगना इस तरीके के बयान दे रहे, कंगना का अभी नहीं, पहले भी उसने इस तरीके की बयान दिया है किसानों के लिए। पता नहीं उसके मन में क्या किसानों के प्रति नफरत है, क्या है, ये समझ में नहीं आते। लेकिन अभी उसने ये बोला कि मैं किसानों की बेटी हूँ। तुम किस एंगल से किसानों की बेटी हो, ये बताओ? किस एंगल से लगते हो तुम किसानों की बेटी? तुम करोड़ों की तो तुम गाड़ियों में घूमते हो, करोड़ों की तुम बंगले में रहते हो, करोड़ों की तुम पैसा खर्चा करते हो, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस लेके हर चीज, तुम्हारे ऊपर कोई धूप तो नहीं लगता ना? जैसे किसान कितना 24 घंटे वो लोग वहां पर रहते हैं, जमीन क्या नाम है, खेत खलियानों में रहते हैं। क्या तुम रहते हो इस तरीके से? क्या किसानों की दर्द, अगर किसानों की दर्द तुम समझते तो किसानों के लिए तुम ऐसी बातें नहीं बोलते, लेकिन वो किसान की दर्द नहीं समझते। रहेगी क्या, एसी गाड़ी में नहीं घूमेगी? इसका मतलब यह है कि किसानों की बेटे, तो किसानों की दर्द नहीं समझना चाहिए उसे। किसानों की दर्द समझ रहे, कहाँ समझ रहे, कहाँ समझ रहे, ये बताइए, कहाँ समझ रहे? आप किसानों की दर्द समझेंगे तो वहां पर ये बोलेंगे कि हम माँ बेटी जो बैठे हुए थे 100 रुपए में बिकते हैं, ऐसे बोलेंगे? 100 रुपए लेके बैठे, ऐसे बोलेंगे क्या? आप मुझे बताइए ना। अगर किसानों की दर्द, अगर महिलाओं की आवाज उठा रहे, तो वो हाथरस में जो कांड हुए थे, मणिपुर में जो कांड हुए थे, बंगाल में जो कांड, उसके लिए क्यों नहीं बोल रही हो? मणिपुर में कितना बड़ा कांड हो गए, महिला हो के वो क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं, कहाँ छुप जाते? तब जब बीजेपी शासित किसी राज्य में इस तरीके की बर्ताव होता है, तब वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तब उसकी आवाज नहीं निकलता। महिला की दर्द, जैसे आपने सवाल किया कि महिला की दर्द समझते हैं, अगर महिला की दर्द समझती है तो आवाज क्यों नहीं निकालते? अभी आपको पता है बीएचओ में जो बलात्कार हुए थे, उनको अभी जमानत मिल गए, तो अभी उसका आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्यों नहीं निकल रही है कि बलात्कारियों को पूरी तरीके से ऐसे जमानत पे छोड़ देना चाहिए? तो आवाज क्यों नहीं निकाल रही हो? तब आवाज नहीं निकलते, बस उनको 100 रुपए में वहां पर बैठे रहते, इस तरीके की बात करके महिला को अपमान करना आते। महिला की अपमान करने से अच्छा है कि तुम महिला को सम्मान देने में बात करिए। जिस तरीके से बीजेपी शासित जितना भी राज्य है या दूसरा भी, अगर बंगाल में जो कांड हुआ है, आपने पता है कितना दिल दहलने वाले कांड हुआ है वहां पर, चाहे बीजेपी शासित हो या कहीं पर, वहां पर मीडिया भी लगातार उस चीजों को कवर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इन बीजेपी नेता या कंगना की कोई बयान नहीं आया। आपने सुना कोई बयान? वहां पर बीजेपी नेता तो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कंगना का कोई बयान, वहां के लिए कंगना बोलेंगे, वहां के लिए बीजेपी नेता भी बोलेंगे, लेकिन जहां पर मणिपुर के लिए किसी ने बोला, आपने सुना है? मैं भी नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मणिपुर के लिए किसी ने बोला क्योंकि वहां पर बीजेपी शासित है, तो वहां पर ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आप जो कह रहे हैं ना महिला के सम्मान में, इनका स्लोगन भी है भाजपा का कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन इनका स्लोगन बिल्कुल फ्लॉप है।
ये बिल्कुल फ्लॉप है। ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोल सकता। कंगना से भी हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ तो बोलो, जब क्यों कहते हैं कि मैं तो दबंग हूँ, मैं तो पूरा साहसी हूँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया। तो अगर आपके ऊपर भी, आपको भी बहुत यूथ लोग, जो जवान जो लड़कियां हैं, वो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए कि आप कुछ बोलेंगे। हम जैसे लोग भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि आप सांसद भी है, आप एक्ट्रेस भी है, आपको करोड़ों लोग फॉलो भी करते हैं। आपका एक जुबान, एक शब्द लोगों के अंदर बहुत कुछ असर डाल सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे, तब चुप रहते हैं। महिला को नंगा करके घुमाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ते। पहले स्मृति ईरानी थी, तब वो किसी मुद्दे पे नहीं बोलते थे। अगर राहुल गांधी कुछ बोले तब कुछ जाती थी। अभी सिर्फ कंगना का भी यही बात हो गई है, और कुछ ही बात होगा तो कंगना आके बोल देगी। लेकिन महिलाओं के लिए ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। महिलाओं के सम्मान में जो ये कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये चैलेंज है बीजेपी का। प्रधानमंत्री के बहुत प्रिय है, बहुत करीबी है कंगना। देखिए, प्रधानमंत्री का प्रिय है, प्रधानमंत्री का बहुत लोकप्रिय। ये प्रधानमंत्री के लिए तो स्मृति ईरानी भी बहुत अच्छी थी। स्मृति ईरानी साइड हो गई ना, कंगना भी साइड होने वाले। क्योंकि अभी खुद एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी उसकी मूवी आ रही है इमरजेंसी, आने से पहले सेंसर बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, जो कि कंगना खुद आके इस बात को बोली है। मानते हैं इस बात को? उसके बाद क्यों नहीं दिया सर्टिफिकेट? वो एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सांसद भी है, और शासन किसका है? बीजेपी का। सेंसर बोर्ड किसके अंडर में है? ठीक है, तो क्या हो, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। उसकी तो इतना छोटी लेवल में तो है नहीं कंगना, वहां तक पहुंच सकती है कि सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया है, क्या बात है। उन्होंने जो बताया, उसने जो कह रहे थे कि मैं ये नहीं दिखाऊं तो मैं क्या दिखाऊं, इस तरीके से जो बात हो रही थी, आपको क्या लगता है कि कंगना वहां तक नहीं पहुंच सकती? पहुंच सकती है, लेकिन ये एक स्टैंड है। और बीजेपी खुद कंगना से परेशान हो रही है, क्योंकि अभी चुनाव है। चुनाव की वजह से कंगना इस तरीके की बयानबाजी जो दे रहे हैं, उसकी वजह से बीजेपी खुद परेशान है। आप ये मत बोले कि मोदी जी की बहुत लोकप्रिय, मोदी जी बहुत पसंद करते हैं कंगना को। बीजेपी का एक आदत है, आपने नहीं देखी? वो तो दिए थे प्रधानमंत्री को। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी लिए थे प्रधानमंत्री ने। लिया था। हाँ, किस तरीके से लिए थे आपने देखा था, किस तरीके से उसने दिया था और किस तरीके से लिया था। गुलाब देने का मतलब ये हो जाता है कि उनका तो है, आपस में है सब कुछ बातें कि हाँ, आपस में इनकी अच्छी बातें बन रही है। लेकिन अभी जो बयानबाजी दे रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं इनकी भी दरारें आ रहे हैं। आप माने या ना माने, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का लोकप्रिय होने से क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं क्या बेटियों के लिए? क्या बोलते हैं बेटियों के लिए? मणिपुर जलता रहा, क्या प्रधानमंत्री ने कितना शब्द बोला? क्या मणिपुर गया प्रधानमंत्री? क्या मणिपुर में जाके बेटियों को देखा है? या बीएचओ में जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र से हो रहा है। महिलाओं के साथ अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया तो अभी बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों कर रहे बर्दाश्त? आप बंगाल के लिए आवाज उठाते हैं, बीएचओ में जो लड़कों की जमानत कैसे मिल गए? और इनकी शासन में, इनकी शासन के काल में यूपी जैसे डबल इंजन की सरकार जहां पर चलते हैं, वहां पर हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। आए दिन कितना महिलाओं के साथ रेप होते हैं, कितने महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, कितने महिला घर से बेघर हो जाते हैं, कितने जिंदगी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उसके लिए आवाज कौन उठाएंगे? उसके लिए कौन बोलेंगे? प्रधानमंत्री सिर्फ हम इसलिए नहीं बनाए कि वो विदेश का दौरा करते रहे। प्रधानमंत्री को हमने इसीलिए नहीं बनाए कि कुर्सी में बैठ के बस कुछ भी बोलता रहे। प्रधानमंत्री को हमने इसीलिए बनाए कि महिला को सुरक्षा दे। लेकिन प्रधानमंत्री महिला को सुरक्षित नहीं कर रहे। कहां करे महिला को सुरक्षित? आपको लगता है? आप भी तो किसी का भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे। आप बताइए, आपकी बहन घर से बाहर निकलते आपको डर लगते हैं? नहीं लगते। जबकि ये लोग खुद कहते हैं, यूपी की जैसे जगह पे जाके गृह मंत्री खुद बोलते हैं कि रात को 12 बजे महिला स्कूटी लेके जा सकते हैं, वो भी गहना से लदे हुए। और ये बात बताइए कि यूपी के अंदर महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं। हमारे देश के अंदर माँ दुर्गा को पूजा जाता है, हमारे देश के अंदर माँ काली को पूजा जाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही ना एक महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर बोलने वाले नहीं है। कंगना रनावत अगर बात करते हैं तो इस मुद्दे पे बात करें ना, इस मुद्दे पे वो खुल के सामने आए तो मैं मानूंगी कि सही में वो पूरी तरीके से एक अच्छी महिला सशक्तिकरण के लिए बात करते हैं। इमरजेंसी मूवी लेके आए हैं, ठीक है, इमरजेंसी तुम लेके आए हो, अच्छी बात है। इतिहास को तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी हम मानते हैं कि तुम अच्छे लेकर रहे हो। हर एक कोई ना कोई मूवी में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दिखाते हैं, ये इतिहास को दोहराते हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि हमारे देश के अंदर जो हालत हो रहे हैं महिलाओं के लिए, हम भी महिला है, हमें भी बाहर निकलने के लिए डर लगता है। ये बताइए, इसके लिए सुरक्षा कौन देंगे?
हम किस तरीके से बाहर निकलने के लिए हमें घबराहट होता है। अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहिए। जब हमारी देश की जनता के लिए भी मैं ये कहूंगी कि आप इस तरीके की जो आपके सांसद है, जो आपकी मंत्री है, खास करके जो महिला सांसद है, उनको पूछिए कि आपके लिए आवाज कौन उठाएंगे। और जो पुरुष है, खास करके जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों से ये पूछिए कि तुम लोगों ने जो बोला है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब क्या है? क्या हो सके तो बेटी को हम बचा के दिखाए, क्या हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये इनका चैलेंज है, ये इनका चैलेंज है कि हो सके तो तुम अपनी बेटी को पढ़ा के दिखाओ, हो सके तो तुम अपनी बेटी को बचा के दिखाओ। खुलेआम बलात्कार कर देंगे। डॉक्टर बेटी का क्या दोष थे कि उसने गलत कपड़े पहने थे? नहीं, लेकिन उसके साथ किस तरीके के बलात्कार हुए? क्या उन्नाव की बेटी के साथ क्या गलती थी? उन्नाव की बेटी के साथ गलत हुई। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था? तमाम जो बड़े बड़े मुद्दा जो सामने आए, मैं वही बता रही हूँ। बाकी तो डेली आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, तमाम मुद्दा आपको मिलेंगे। कंगना रनावत की फिल्म आ रही, जाइएगा देखने। देखिए, इमरजेंसी मूवी आना देखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर वो मूवी को सर्टिफिकेट मिल जाए, आए, आप जाके देखिए। लेकिन उसमें एक चीज जो कंगना रनावत खुद कह रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि जो आपका पंजाब की वो क्या नाम था उनका, उसके बारे में दिखाया है 84 का, हाँ, 84 का जो दंगा है वो दिखाया। लेकिन इस चीजों के लिए शायद सेंसर बोर्ड ये कह रहे हैं कि इस चीजों को कट के हटा दो, शायद यही बोल रहे हैं, अगर मैं सही होंगी तो आप मुझे बताइए कि जो जख्म फिर से एक बार आपस में लड़ा सकते हैं, आपस में दरारें ला सकते हैं, उस चीजों को दिखाना जरूरी है क्या? उस चीजों को दिखाना जरूरी है? जो सिख समुदाय उस चीजों को भूल के फिर से एक बार आपस में मिल चुके हैं, क्या उस चीजों को दिखाना जरूरी है? जिस चीजों ने हमारे देश को बांटने की कोशिश होता है, जिसमें देश में तनाव उत्पन्न होता है, तो उस चीजों को दिखाना क्या जरूरी है? सबने इतिहास पढ़ा है, सबको पता भी है। इमरजेंसी आप दिखाओ 75 जो उन्होंने लगाया इंदिरा गांधी ने, और खुद कांग्रेस भी मानते हैं कि उस चीजों कहीं ना कहीं गलत थी इस चीजें। तो हम, अगर कंगना आ जाती है तो स्वागत करिएगा। क्यों स्वागत करूंगी? किस मतलब से स्वागत करूंगी? देश की बेटी है, सांसद है, पद्मश्री है, तो मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या क्या उन्होंने, मेरे लिए क्या आवाज उठा रही है? क्या आवाज उठा रही है? किसान आंदोलन, क्या किसान आंदोलन के लिए आवाज उठा रही है? किसान आंदोलन को, किसान के बारे में गलत बोल रहे हैं। मैं भी किसान की बेटी हूँ, तो मैं उसको सम्मान करना चाहिए मुझे, या मुझे समझाइए, क्या कुछ कहिएगा उनको? तब यही कहूंगी कि बयानबाजी से बाज आ जाओ, नहीं तो फिर जो हालत होगा जो पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हुआ था, कहीं दोबारा ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा जुबान को लगाम में रखो, अकल को ठिकाने लगा के बात करो।